शब्द वेद संस्कृत की धातु यानी रूट विद से आया है। इसका अर्थ है ज्ञान। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से सुनाया और सिखाया गया है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से पहले 3 वेदों को सामूहिक रूप से त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद को आगे संहिताओं में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वेद। ये विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसका रचना काल लगभग 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ये भक्ति भाव से गाए जाने वाले भजनों या सूक्तों का संग्रह है जिन्हें यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। इसमें कुल 1028 भजन है जिसमें 11 वाल खिले हैं और इन्हें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 2 से 6 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। 1, 8 और 10 बाद में जोड़े गए हैं और 9 मंडल सोम मंत्रों का संग्रह है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसमें बताया गया है कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और मंत्र बार बार आए हैं, जैसे ओम 1028 बार, जन 275 बार। 250 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं जबकि 200 अग्नि को समर्पित हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है शामिल है। सरस्वती को ऋग्वेद में एक देवी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। फिर है सामवेद। साम शब्द का अर्थ है धुन या राग। ये धुनों का संग्रह है। इसमें 1603 मंत्र हैं जिनमें से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये खास तौर पर यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाली संगीतमय ऋचाएं हैं। इसके बाद है यजुर्वेद। ये यज्ञों की विधियों से संबंधित है। यजुर्वेद के 2 मुख्य पाठ हैं: सफेद यजुर्वेद यानी शुक्ल यजुर्वेद और काला यजुर्वेद यानी कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्रों को सम्मिलित करता है जबकि दूसरा कृष्ण यजुर्वेद गद्य में टिप्पणियां यानी कमेंट्री भी सम्मिलित करता है। फिर आता है अथर्ववेद। ये अन्य तीनों वेदों से पूरी तरह भिन्न है। इसे 20 कांडों यानी पुस्तकों में विभाजित किया गया है और इसमें 711 मंत्र हैं जो मुख्यतः जादू टोने और लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित हैं। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों के मंत्रों की रूढ़िवादी विधि में व्याख्या करते हैं। प्रत्येक वेद से कई ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े होते हैं, जैसे ऋग्वेद से कौरोत्की और ऐतरेयी, सामवेद से पंचविश और जैमिनीय, यजुर्वेद से तैत्तिरीय और शतपथ और अथर्ववेद से गोपथ। सबसे महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण है जो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ये 100 पवित्र पथों की अनुशंसा करता है। आरण्यक, इनका अर्थ है वन ग्रंथ। ये मुख्यतः जंगल में रहने वाले तपस्वियों द्वारा लिखे गए थे। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। इनमें रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, दर्शन, फिलॉसफी और ध्यान, मेडिटेशन पर बल दिया गया है। ये कर्म मार्ग, वे ऑफ वर्क और ज्ञान मार्ग, वे ऑफ नॉलेज के बीच सेतु का कार्य करते हैं जिसे ब्राह्मणों ने प्रोत्साहित किया। उपनिषद, इस शब्द का अर्थ है किसी के पास बैठना और ये दर्शाता है कि शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। इन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत कहा जाता है क्योंकि ये वेदों का अंतिम चरण है और ये वेदों के अंतिम उद्देश्य को प्रकट करते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं। इनकी कुल संख्या 108 है। ये अनुष्ठानों और यज्ञों की आलोचना करते हैं। ये ब्रह्मांड की रचना से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और कर्म यानी एक्शन के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। स्मृतियां, ये वैदिक जीवन में नियमों और विनियमों यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्पष्ट करती हैं। मुख्य स्मृतियां हैं मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। वेदांग, वेदांग 6 हैं: शिक्षा उच्चारण से संबंधित, कल्प अनुष्ठानों से संबंधित,
व्याकरण, व्याकरण यानी ग्रामर से संबंधित। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी से संबंधित। छंद, छंदों से संबंधित। तथा ज्योतिष, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित। फिर आता है दर्शन। भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय हैं जिन्हें शब्द दर्शन कहा जाता है। ये प्राचीन भारत के 6 दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। न्याय दर्शन गौतम द्वारा, वैशेषिक दर्शन कनाद ऋषि द्वारा जिन्होंने परमाणु को कर्ण अणु के रूप में परिभाषित किया, सांख्य दर्शन कपिल द्वारा, योग दर्शन पतंजलि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा, उत्तर मीमांसा बादरायण या व्यास द्वारा जिन्होंने महाभारत लिखा, वेदों को वर्गीकृत किया और पुराणों को वेदांत दर्शन दिया। उपवेद, उपवेद 4 हैं। धनुर्वेद चंद्रकला से संबंधित है जो कि यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद कला और संगीत से संबंधित है जो कि सामवेद का उपवेद है। शिल्पवेद वास्तुकला से संबंधित है तथा अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है तथा ऋग्वेद का उपवेद है। अंत में बात करते हैं महाकाव्य की। हालांकि 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण बाद में संकलित किए गए, फिर भी वे उत्तर वैदिक काल के हालातों को दर्शाते हैं। महाभारत जिसे व्यास द्वारा रचित माना जाता है, लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को दर्शाता है। इसे जय संहिता और सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है और उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण जिसे वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई और 5 चरणों में पूरी हुई। 5वां चरण समाप्त हुआ था 12वीं शताब्दी ईस्वी में। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव द्वारा की गई थी। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए जो कि सभी क्षत्रिय थे। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे जिनका चिन्ह बैल था। उनके संदर्भ ऋग्वेद में भी मिलते हैं। अंतिम 2 तीर्थंकर ऐतिहासिक व्यक्तित्व माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका चिन्ह सांप था। वे काशी बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं थीं अहिंसा, असत्य, अचौर्य यानी नॉन स्टीलिंग और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। वे 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जिला मुजफ्फरपुर बिहार में पैदा हुए थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक गण के मुखिया थे। उनकी माता त्रिशिला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना थी जिसकी शादी जमाली से हुई थी। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य भी बना था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर सन्यासी बन गए थे। अपने तपस्या के 13वें वर्ष में वैशाख माह की 10वीं तिथि को जिरिंभिक्राम नगर के बाहर महावीर ने कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें जैन या जितेंद्रीय कहा जाने लगा और उनके अनुयायी जैन कहलाए। महावीर को अरिहंत की उपाधि भी मिली जिसका अर्थ है पूज्य। 72 वर्ष की आयु में महावीर का 527 ईसा पूर्व में पावा पटना के पास निधन हो गया। महावीर ने पार्श्वनाथ का वही संदेश दिया और उसमें एक और व्रत ब्रह्मचार्य यानी सदाचार संयम जोड़ दिया।
जैन धर्म तीसरी शताब्दी के लगभग दो भागों में विभक्त हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। बौद्ध धर्म तीन आधार स्तंभों पर आधारित है। महात्मा बुद्ध, जो कि इसके संस्थापक थे, धर्म, उनकी शिक्षाएं, और संघ, भिक्षु और भिक्षुणी का संघ। महात्मा बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है, 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य वंश के शासक थे। इनकी माता महामाया कौशल वंश की राजकुमारी थीं, जिनका बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। इनका पालन पोषण फिर इनकी सौतेली मां गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से बुद्ध का विवाह हुआ था। 13 वर्ष तक पारिवारिक जीवन का आनंद लिया और एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। एक अविस्मरणीय घटना ने उनका जीवन बदल दिया। हुआ यूं कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी को देखा तो उन्होंने एक भिक्षुक बनने का निश्चय किया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने रथवाहक चन्ना और अपने प्रिय घोड़े कंधक के साथ सत्य की तलाश में सब कुछ त्याग कर निकल गए। उनके इस महात्याग को महाभिनिष्क्रमा भी कहा जाता है। 6 साल तक वे भटकते रहे। 6 वर्षों तक उन्होंने स्वयं को कठोर तप में डाला, जिससे उनका शरीर मात्र एक चलता फिरता कंकाल बन गया। लेकिन 6 वर्षों के बाद उन्हें लगा कि उनका उपवास और तपस्या व्यर्थ रही, अतः उन्होंने इन्हें त्याग दिया। 35 वर्ष की आयु में गया मगध बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व यानी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जहां उनके 5 शिष्य बसे हुए थे। उनका पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का चक्र घुमाना कहलाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव के करीब में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया यानी मृत्यु को प्राप्त किया। पहली परिषद राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महासंगप महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। उस समय राजा अजात शत्रु थे। बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया और आनंद ने सुत्त पिटक का पाठ किया। दूसरी परिषद वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सभा कमी की अध्यक्षता में हुई। उस समय राजा कालाशोक थे। बुद्ध के मानने वाले अनुयायी स्थविर और महासंघिक संप्रदायों में विभाजित हो गए। तीसरी परिषद पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपत में आयोजित हुई। इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक शामिल किया गया। परिषद पाली भाषा में आयोजित हुई। चौथी परिषद कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई, जो कि वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म को महायाना और हिनायाना संप्रदायों में विभाजित किया गया। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। विनय पिटक में बौद्ध विहारों में अनुशासन के नियम हैं। सुत्त पिटक में सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या है।